हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजूदा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर। नाज़ली के पास एक केस आता है। वो कहती है, जिसको कहती है बिल्कुल इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नाज़ली परेशान होती है। नर्स उसे कहते हैं डॉक्टर फरमान को कॉल करें, लेकिन डॉक्टर फरमान को कॉल नहीं करती। दूसरी तरफ अली वफ़ा जी छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है बस स्टेशन की तरफ, लेकिन वो बच्चा कहीं पर नहीं मिलता। अली अपनी इमेजिनेशन से सोचता है कि आखिर बच्चा कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं नाज़नीन डॉक्टर तांजू को बुला लेती है। डॉक्टर तांजू कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक थी, तुमने बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जामिन किया, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो गई थी। ये कोई भी ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर तांजू पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं और साथ साथ नाज़नीन की तारीफ़ भी करते हैं। साथ सीनियर डॉक्टर भी होते हैं जिसे भी नाज़नीन की एज ए असिस्टेंट बहुत ज़्यादा कदर होती है। वो बहुत ज़्यादा नाज़नीन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो कहता है ये एक ट्यूमर की तरह तो लग रहा था, लेकिन ये ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर से कहते हैं अगर नाज़नीन ऐसी बात है तो तुम ही इस पेशेंट को हैंडल क्यों नहीं करती। नाज़नीन बहुत खुशी से पेशेंट को हैंडल कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर तांजू भी इस सिचुएशन से खुश होते हैं। दूसरी तरफ अली उस बच्चे को ढूंढता ढूंढता बगैर डॉक्टर तांजू की इजाज़त की बगैर डॉक्टर तांजू ने उसे धमकी दी थी, अगर तुम इस तरह हॉस्पिटल से बाहर गए तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इतने में दिखाते हैं दमीर और दुरुक बैठे होते हैं। दमीर से कहता है तुम भी कुछ काम कर लो, बिल्कुल बैठे हुए खा रहे हो। इतने में जी हमें दिखाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर तांजू वहाँ पे आ जाते हैं। दमीर और दुरुक से पूछते हैं, जो वो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, उससे पूछते हैं कि अली कहाँ पे है, मैं किस टाइम से उसे देख रहा हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। दुरुक तो झूठ बोल देता है कि वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट के लिए गया है, और दुरुक वहाँ से चला जाता है। दमीर उसको देखता है कि कितना अच्छा झूठ बोला, तो डॉक्टर तांजू दमीर की तरफ कहते हैं हाँ जी दमीर, अब तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताओगे, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे जिस तरह से दुरुक ने बोला। वो कहता है मैंने बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोला। डॉक्टर ताजू कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो कहते हैं मुझे पता है अली कहाँ पे है, वो यहीं पे है बिल्कुल आगे पीछे हॉस्पिटल में। वो कहते हैं अगर दमीर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे, क्या तुम जानते हो। दमीर कहता है हाँ बिल्कुल। डॉक्टर ताजू से देखते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दमीर वहीं पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ अली बच्चे को लेके आ जाता है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल कॉल करता है जी, वो कहते हैं मेरी बात सुने। इतने में जी डॉक्टर तांजू भी वहीं पे आ जाते हैं। जब अली हॉस्पिटल कॉल करके बात कर रहा था, डॉक्टर तांजू कहते हैं अली से कि अली तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ पे, तुम अभी तक आए नहीं हो। वो अली सच सच बता देता है। वो कहते हैं अली तुम्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, तुमने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, अब देखते तुम तो ख़त्म हो गया। अली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बच्चे को कहता है चलो ठीक है। दूसरी तरफ जी दुर्ग हॉस्पिटल में होता है, नर्सों के पास आता है। वो कहता है हमेशा की तरह आज भी मेरे लिए कोई केस नहीं है। वो कहते हैं हाँ डॉक्टर सॉरी आपके लिए कोई केस नहीं है। डॉक्टर दूर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये लो मुझे चॉकलेट दे दो थोड़ी सी। इतने में वहाँ पे एक पेशेंट आ जाता है, लड़का जो बहुत ही जख्मी हालत में होता है, जो बालकनी से नीचे गिर जाता है। डॉक्टर दूर को उसको उठाते हैं, स्ट्रेचर पे रखते हैं। नर्स को कहते हैं डॉक्टर फरीदे को बताया जाए पेशेंट के बारे में। जितने में डॉक्टर फरीदे भी वहीं पे आ जाती है। दूर लेके इमरजेंसी में उस पेशेंट को जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन दिखाया जाता है कि पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर दुर्रत की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे सब कुछ धुंधला नज़र आता है। डॉक्टर फरीदे से कहती है दुर्ग जल्दी करो, क्या तुम हम इंतज़ार करते रहे कि ये पेशेंट मर जाए। डॉक्टर दुर्रत को भी आप बार बार आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर से आ रहे होते हैं। उसे ऐसे लगता है कि सब कुछ घूम रहा था। फरीदे उसकी ये हालत देख रही होती है, लेकिन इमरजेंसी में से कुछ नहीं कहती, उससे चीज़ें मांगती रहती है और कहती है और बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। दूर कहते हैं प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ये सब कुछ ट्रीटमेंट के दौरान फरीदे दुर्ग की हालत को भी नोट कर रही होती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। इसके सर में बार बार और आंखों में क्या कि एक बार बार अंधेरा छा रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि पेशेंट की हालत जैसे ही स्टेबल हो जाती है तो फरीदे डॉक्टर दूर को कहती है कि अभी तो तुम इस मरीज़ को हैंडल करो ना, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और उसके बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँ। दुरुक अजीब नज़रों से डॉक्टर फरीदे को देखते हैं। दूसरी तरफ अली बाप बेटा को मिला देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाबा सो रहे होते हैं। बच्चा अपने बाप को प्यार करता है अली की मोहब्बत की वजह से, लेकिन बाप अपने बेटे को कहता है मेरा बेटा वापस आ गया। डॉक्टर अली का शुक्रिया अदा करता है और अली कहता है कि आपकी हालत बिल्कुल ठीक है, थोड़े से
टेस्ट वगैरह होंगे, फिर हमें पता चल जाएगा आपकी हालत कैसे है। डॉक्टर अली कमरे से बाहर निकल आता, देखता है कि डॉक्टर तांजू उसी को ढूंढ रहे होते हैं। कहते हैं अली जहाँ कहीं भी निकले मिले सबसे पहले तुम मुझे इत्तला करो, वो देखो मैं इस लड़के का क्या हाल करता हूँ। अली वहीं पिलर के पास छुप के खड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर तांजू से छुप रहा होता। फरीदे डॉक्टर ज़रूर को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं, हल्का सा माइग्रेन है। कहते हैं माइग्रेन है, मुझे पता है तुम वैसे ही लोगों को तंग करते रहो ताकि तुम्हारे कोई भी क्लोज ना हो, तुम्हारा कोई भी दोस्त ना बने, इस वजह से तुम दूसरों को बुलिंग करते रहते हो। और तुम क्या दोस्त बनाना नहीं चाहते? दोस्त कौन बनाना नहीं चाहता दुरुक, ये दुनिया है, इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। दुरुक कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन तुम्हारी जगह बहुत से लोग थे, मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी। तुम इस तरह से अपना आप नहीं छुपा सकते लोगों को, और लोगों को अपने करीब आने दो, उनको दोस्त बनाने दो ताकि वो तुम्हारे दोस्त बने, तुम्हारे क्लोज हो। कोई भी अकेला नहीं रह सकता, इंसानों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ये तुम जानते हो। यही चीज़ें तुम्हें महफूज कर सकती हैं और मैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। फरीदे एज ए टीचर दुरो को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती है। वो कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या है मसला, इस वजह से तुम लोगों को परेशान करते रहते हो। दुरो कुछ भी नहीं बोलता और खामोशी से डॉक्टर फरीदे की बातें सुनते रहते हैं, जो अपनी बातें कह के एज ए टीचर समझा के वहाँ से चली जाती है। और दुरुक वहीं पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ अली को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है। नाज़नीन और अली के दरमियान दूरियां दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। नाज़नीन अली को कोई लिफ्ट भी नहीं करवाती, तो अली भी इसकी किसी बात का कोई रिस्पांस नहीं देता। नाज़नीन वहाँ से चली जाती है तो अली भी वहीं पर खड़ा रहता है, नाज़नीन की तरफ बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। दुरुक की भी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी है। अब देखते हैं कि डॉक्टर तांजू से अली को कौन बचाता है, किस तरह से डॉक्टर अली तांजू से बचने में कामयाब होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जी मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी का रिव्यू हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।